अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और समझ कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या सब्ज़ी बनाएं, खाने में क्या बनाएं। इतना सोचा तो फिर कुछ भी समझ नहीं आया। आखिर में फिर अम्मी और मैंने यही मुश्तरका फ़ैसला किया कि भाई दाल ही बना लेते हैं। तो दाल बना रहे थे। पहले पानी गर्म करने के लिए रखा, उसमें नमक मिर्च डाली, हल्दी डाला, और जब अच्छे से पानी गर्म हो जाता है ना तो फिर उसमें दाल डाल दी। और तड़के वाली दाल बना रहे हैं। यहाँ पे हरी मिर्च इसमें काट रहे हैं। हमारे घर में ज़्यादातर तड़के वाली दाल ही बनती है। जो भून के दाल बनाते हैं ना, वो हमारे घर में बहुत कम बनती है। अब्बू को पसंद थी, अब्बू फरमाइश करते थे तो वो हम बनाते थे। लेकिन जब से अब्बू नहीं है इस दुनिया में, तब से बस हम लोगों ने बहुत कम, शायद एक दो दफ़ा ही बनाई है। ज़्यादातर हम लोगों को ये तड़के वाली दाल ही पसंद है। अब्दुल्लाहत को भी यही दाल पसंद है। तो यहाँ पे अम्मी नीचे बैठकर ही बना रही थी, क्योंकि वो दूसरा वाला गैस आया हुआ था ना। अच्छा, मैं कहती हूँ कि गैस आया हुआ था, लोग कहते हैं कि गैस आई हुई थी बोलना चाहिए। तो ये मुज़क्कर मुअन्नस का जो फ़र्क है ना, ये शायद हो जाता है, तो आप लोग एडजस्ट कर लिया करें। जब हम लोगों ने साग बनाया था ना, तो मकई का आटा लिया था, उसके साथ रोटी बनाई थी। तो वो मकई वाला आटा जो है ना रखा हुआ था, अम्मी ने कहा कि आज दाल के साथ ये मकई वाली रोटी ही बना लो। तो मैंने रोटी जो बनाने की कोशिश की है ना, वो आप देख सकते हैं कितनी छोटे छोटे से मैंने बनाए हैं। और बिल्कुल ये ना टूट रहे थे। उस दिन तो हमने दूसरा जो आटा होता है, गंदम का जो आटा, वो भी इसमें मिक्स किया था ना, तो सही बन गई थी रोटी। लेकिन आज हमने सिर्फ मकई का आटा जो है ना वो बनाया। तो बड़ी तो मेरे से बन ही नहीं रही थी। फिर मैंने इस तरह से बिल्कुल छोटी छोटी टिक्कियाँ जैसे बनाते हैं ना, इस तरह से बना के दाल के साथ खाया था। फिर खैर अच्छा लगा था, मज़ा आया था। लेकिन अब्दुल्लाहत को नहीं अच्छी लगी, उसको फिर मैंने दूसरे आटे की रोटी बना के दी थी। ये देखें, खाना हमारा तैयार है। ये है दाल और साथ है मकई की रोटी। खाने के बाद रात को 9 बजे फिर हम लोगों ने बहुत लेट नाइट चाय बनाई थी। अब्दुल्लाहत सो गया था, अम्मी और मैं फिर जाग रहे थे, तो चाय पीने का फिर दिल कर गया। तो ये चाय बनाई है। चूल्हा हमने बड़े रूम में ही उठा के ना ले आए थे, ताकि थोड़ा सा कमरा भी गर्म हो जाए। और रात को 1 घंटे के लिए गैस आता है, उस टाइम फिर चाय बनाई थी। और ये देखें चाय, मेरी एक सब्सक्राइबर कहती कि आप भी चाय पे फोकस किया करो, करीब से दिखाया करो। तो ये चाय आप सब के लिए। वालेकुम, कैसे हैं हमारे देखने वाले। आज व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ। आज मैं दूध ले आया था, ये देखें यहाँ पे मम्मा चाय बना रही थी। अच्छा, दिखाओ तुम। हाँ, चाय तो बन रही है। ये देखें जी, अब्दुल्लाह दूध ले आया, चाय बन रही है। अच्छा, और बहुत सर्दी थी इसलिए दो दो टोपियाँ पहनी है। और आज धूप निकली हुई है। हाँ, शुक्र है आज कुछ धूप निकली है। रात को जो हमने आटा गूंदा था ना, वो हो गया था ज़्यादा, तो फिर हम लोगों ने वो आटा रख दिया था। और अब नाश्ते में भी हम लोगों ने यही वाली रोटी बनाई है, मकई की रोटी, चाय के साथ खाई है। और बहुत अच्छी लगी थी, दाल भी थी और साथ चाय भी, तो मज़ा आया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और धूप आज शुक्र है निकली हुई है, धूप में बैठे हैं। लेकिन हम लोग तैयारी कर ली है और अब हम लोग बड़े मामू के घर जा रहे हैं, क्योंकि जो मेरी मामी है ना, जो बड़ी मामी, वो गिर गई हैं। फुप्पो, हाँ फुप्पो भी है, मामी भी है। तो वो ना अपने घर में फिसल गया था, उनका पाँव, चोट उनका लगी हुई है। तो हमने सोचा चलो जाकर ना उनका तबीयत भी पूछ लेते हैं। और धूप निकली है तो थोड़ा घर से बाहर भी निकल जाते हैं थोड़ी देर। अब्दुल्लाह भी ज़िद कर रहा है कि चलो चलो, छुट्टियां हैं तो ये कहीं गया भी नहीं है, तो वहीं जा रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आज इंशाल्लाह रात तक तो वापस आ जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह। और मेरी तरफ से भी सब बेटियां बेटों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमत हो आप सब पर, हंसते मुस्कुराते रहो। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और सब जान रहे हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। 3 से 4 गलियों का फासला है हमारे घर और मामू के घर के दरमियान। तो गलियां भी ऐसी हैं कि बस टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर नीचे। तो बाइक यहाँ पे आ नहीं सकती, क्योंकि मामू का घर है छोटा छोटा, वहाँ पे बाइक फिर खड़ी करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कैमरामैन था अब्दुल्लाहद। बकरियाँ यहाँ पे खा रही, भेड़ है भेड़। हाथ लगाते हो।
टक्कर में रहनी है क्या? आज क्या की नहीं मारती टक्कर? आज हाथ लगाओ लगाओ। हाथ को देखो, डर डर के हाथ लगा। कुछ नहीं कहती बेटा। ओ डर गया हाथ। मामू के घर पहुंच आए हैं खैरियत से, और यहाँ पे मामू चाय बना रहे हैं। और उनके घर में क्योंकि गैस नहीं है और सिलेंडर भी वो कभी इस्तेमाल करते हैं, कभी वो लकड़ियों पे खाना बनाते हैं, तो लकड़ियों पे चाय बना रहे थे। और लकड़ियाँ जलाने में मामू जो है ना वो एक्सपर्ट हैं। वो अपनी बेगम को और अपनी बहू को खुद ही आग जला के देते हैं और फिर वो ऊपर से खाना बनाती हैं। तो यहाँ पे मामू चाय उन्होंने खुद ही रखी हुई थी बनने के लिए, और साथ में अम्मी बैठी थी, भाई बहन साथ बातें भी कर रहे थे और साथ चाय भी बना रहे थे। अम्मी ने अरहम खान को भी उठाया हुआ था गोद में। चाय बन गई थी और इन लोगों का कल इन्होंने बनाया था साग, तो वो रखा हुआ था। दोपहर के खाने में इन्होंने फिर खुद भी साग खाया, हम लोगों को भी दिया। और छोटी मामी जो है ना वो भी यहाँ पे आ गई थी उनके घर। यहाँ पे मामू नीचे ही बैठ के खा रहे थे, ये छोटी मामी बैठी हैं। और जो फुप्पो है ना उनके पाँव में चोट आई हुई थी, तो उनका पाँव काफ़ी सूज गया था। जैसे एक मोच आती है ना, मोच से भी ज़्यादा उनको कोई चोट आई थी, बहुत सूजा पड़ा था उनका पाँव। ये उन्होंने मिट्टी का चूल्हा बना के रखा हुआ था, अपने घर में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन धूप ही नहीं निकल रही तो वो चूल्हा अभी तक गीला पड़ा है, सूखा ही नहीं है। ये मामू की साइकिल खड़ी थी। ये छोटे मामू की पोती यहाँ पे आई हुई है। मामू की जो बहू है ना वो बना रही थी रोटी, तो अरहम खान जो है ना उसका छोटा सा बेबी वो रोने लग गया, उसको अपनी माँ के पास जाना था। तो अम्मी ने कहा कि तुम उसको संभालो। अम्मी फिर बैठ गई नीचे रोटी बनाने के लिए। फुप्पो जो है ना वो अभी नीचे नहीं बैठ सकती थी क्योंकि फुप्पो के तो पाँव में चोट लगी हुई है, और वैसे भी फुप्पो मतलब मरीज़ है शुगर की, तो वो नीचे नहीं बैठ सकती। नीचे बैठती है ना तो फिर वो ऊपर उठना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अम्मी फिर यहाँ पे बैठ के बना रही थी रोटी, और इधर मैं पास बैठी थी, साथ में फुप्पो भी बैठी हुई थी। तो दोनों नंद भाभी बैठकर यहाँ पे बातें भी कर रहे थे और रोटी बना रहे थे। हंसी मजाक साथ साथ चल रहा था। बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था यहाँ पे। ऐसा ये लकड़ियों वाला चूल्हा हो ना तो फिर ये बहुत अच्छा होता है कि सब लोग आसपास बैठ जाते हैं, गोल दायरे में चूल्हे के आसपास सब बैठ जाते हैं, वहीं पे खाना खाते हैं मिल के, मतलब बातें भी हो जाती हैं और बहुत प्यारा सा माहौल बन जाता है। लेकिन हमारा घर छोटा है ना और मैं नीचे बैठ नहीं सकती, तो इसलिए हम लकड़ियाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब्दुल्ला तो अंडे से खा रहा है, मैं खा रही हूँ साग से। इधर मशहूर है रमाना साग। हाँ हाँ जी, ये है मेरी रोटी। हाँ अच्छा, अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप बताएं कि आपकी जो सेकंड वो है, मतलब आपके हस्बैंड की जो सेकंड बीवी हैं उनके कितने बच्चे हैं। बहुत सवाल आते हैं इस हवाले से, तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को बता ही दूँ क्योंकि बहुत लोगों को ये सस्पेंस है। तो मैं आज आपको बताती हूँ। जो मेरी दूसरी सौतन है ना उनके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। तो मतलब अब्दुल्ला के माशाल्लाह बहन 2 भाई हैं, बहनें नहीं हैं, उनके भी 2 बेटे हैं माशाल्लाह। तो अब्दुल्ला माशाल्लाह से 3 भाई हो गए फिर। तो ये आज मैंने कहा आप लोगों को बता ही दूँ। ये लाइट चली गई थी, हम लोग तो खाना खाने के बाद आ रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने कहा नहीं वो तो साग हमारा कल वाला रखा हुआ था, आप लोगों ने तो वो खाया है, आप लोगों के लिए स्पेशल खाना तो हम अब बनाएंगे। तो यहीं बरामदे में बैठकर फिर उन्होंने आलू गोश्त बनाए, हम लोग भी वहीं बैठे रहे और बस यहाँ से अब खाना बन गया, हमने खाना खाया। वो लोग तो कह रहे थे कि रात इधर रुक जाएं, अब्दुल्ला को तो छुट्टियाँ हैं स्कूल की, लेकिन मैं वहाँ पे ना तंग होती हूँ, तो फिर हम लोग बस घर ही आ गए थे। यहाँ पे खाना खाने के बाद बस हम घर आ गए थे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपसे इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।